ओके, नमस्ते सभी को। बॉडी को रब कर लीजिए पहले। एक बार बॉडी को और पूरे बॉडी को रब करिए ताकि चेतनता अपने आप आ जाए। ओके, आराम से बैठ जाइए और पूरा ध्यान अपने शरीर की तरफ। कोई हलचल बाहर की तरफ अपना ध्यान नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर की तरफ ध्यान देंगे। अपने शरीर के होने वाले स्पंदनों को देखते रहेंगे 1 मिनट के लिए, सिर से लेके पैर तक। अपने पूरे शरीर पे अंदर ही अंदर अपने आप को ऑब्जर्व करिए। जैसे हम अगर दूर से बैठे किसी को देख रहे हैं, ऐसे ही हम दूर से अपने आप को देख रहे हैं। आंखें आराम से बंद कर लीजिए, हाथ में हाथ रखिए। पैरों को क्रॉस करके आराम से बैठ जाइए और दूर से बैठे हुए अपने आप को देखिए कि मेरे शरीर में जो स्पंदन हो रहे हैं, किस तरह के स्पंदन हैं, कहाँ पर स्पंदन नहीं है, कहाँ पर बॉडी की सेंसेशंस फील नहीं हो रही हैं, कम हो रही हैं। जैसे हम अपने दोस्त को अगर दूर से बैठे हुए देखते हैं, ऐसे ही हम अपने आप को दूर से बैठे हुए देखें तो किस तरीके से हमारी शरीर के स्पंदन हमें महसूस हो रहे हैं। हमारा भौतिक शरीर, फिर हमारा प्राण शरीर। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। आज हम दूर से बैठे हुए अपने आप को देखेंगे, जैसे हम अपने दोस्त को सामने बैठ के देखते हैं, ऐसे ही आज हम अपने आप को दूर से बैठे हुए देखेंगे कि क्या मेरी सांस बाहर से अंदर जा रही है और अंदर से बाहर आ रही है। किस तरह के विचार आ रहे हैं। अगर विचार आ रहे हैं तो फिर से अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। पूरे तरीके से जागरूकता के साथ अपनी सांसों के प्रति समर्पण। अपने ही शरीर से प्यार, प्रेम। दूर से बैठे हुए देखते रहिए कि मैं सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। क्योंकि जो प्राण शरीर है, उसमें हमारे प्राण के साथ साथ हमारी भावनाएं भी रहती हैं, हमारी फीलिंग्स भी रहती हैं। तो जैसे जैसे हम सांस को ज़्यादा करेंगे, तो हमारी वो भावनाएं, वो हमारा प्राण अग्नि
हमारे सारे जो कर्म बीज पड़े हैं, जो विचार पड़े हैं, जो अलग अलग तरह के भाव पड़े हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। मन शरीर हमें शून्य ही चाहिए, ताकि हम ऊपर से उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को ले सकें। तो इसीलिए मन का कोई विचार आए, उसको आराम से जाने दें और अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं। और सांसों के साथ जुड़े रहें। वो जैसे माला पिरोते हैं, माला जाप करते हैं, इसी तरीके से हम अपने प्राणों के साथ, मेरी सांस आ रही है और जा रही है, उससे जो भी ध्वनि स्वर उत्पन्न होता है, वो सांस के हमें सुनाई दे रहा है। जब मैं सांस ले रहा हूँ तो स की आवाज सुनती है, छोड़ रहा हूँ तो ह की आवाज सुनती है। इतना गहराई से हमें अपनी नाद साधना में उतरना है। कारण शरीर है जो मेरा अनेक अनेक जन्मों के कर्म जोड़कर प्रारब्ध के रूप में हर जन्म में लेकर आता है। उसको बिल्कुल साफ कर देना है। जैसे कमरे में अगर बहुत सारा भूसा भरा हो और उसको आग लगा दे तो खत्म हो जाता है, इसी प्रकार से प्राण अग्नि हमारे सारे कर्मों को दग्ध कर देती है। तो इसीलिए अपनी सांसों के साथ रहते हुए हम अपने कारण शरीर को भी यहीं पर छोड़ देंगे। दूर से बैठे हुए आप देखते रहिए कि मेरा शरीर है, उसके भीतर मेरा प्राण शरीर है, मन शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है। जब कभी मैं आनंदित होता हूँ, रिलैक्स होता हूँ, अपने आप में आनंदित उत्साह मेरे को महसूस होता है, वो मेरा है महाकारण शरीर। जब कारणों से दूर हो जाए, कारणों से परे चले जाएं और दूसरे लोगों के लिए सहायता करने लगे, तो महाकारण शरीर है। विश्व में शरीर मेरे चारों तरफ जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, उससे भी चारों तरफ जो ब्रह्मांड है, उससे भी दूर जो चांद तारे सितारे, उन सबके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। आप ये सोचिए कि मैं अभी ध्यान में बैठा हुआ पूरे चारों तरफ ब्रह्मांड के तारे सितारे मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरी मदद कर रहे हैं। और उसके बाद है निर्वाणमय शरीर। कितने कितने लोकों में, कितने कितने मंडलों में, कितने कितने गैलेक्सी ग्रहों में, कितने ही अलग अलग तरह के परमात्माएं, महान आत्माएं, विमुक्त आत्माएं रहती हैं। तो उनमें से मैं भी एक छोटा सा एक परमात्मा हूँ। तो कहीं अहंकार शरीर रहता ही नहीं। इस तरह के भाव के साथ मेरे सारे सातों शरीरों से प्यार करते हुए हम अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। ये पीछे के सारे 7 दरवाजे याद कर लीजिए। अब हम
इन सातों दरवाजों को हमें खोलना है ताकि हम आराम से इस जन्म को अपना आखिरी जन्म बना सकें और फिर लोक कल्याण के लिए हम इस धरती पर आए। यहाँ पर हम महादेव, नटराज, नाद के महान परमात्मा महादेव और महादेवी को इनवाइट करते हैं। महाअवतार बाबा को इनवाइट करते हैं। युक्तेश्वर गिरी जी, लहरी महाशय, परमहंस योगानंद जी, सदानंद योगी, नारद मुनि जी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, माँ सरस्वती, और अलग अलग लोगों के सभी संगीत के नाद साधना से भरपूर अनेकों हमारे मास्टर्स को हम इनवाइट करते हैं। व्याकरण की देवता, गंधर्व लोक के देवता, अनेकों देवता यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं हमारे चारों तरफ। उनके वाइब्रेशंस हमारे चारों तरफ फैल रही हैं और इस धरती को संगीतमय बना रही हैं। हम कितने ही भाग्यशाली हैं कि हम ध्यान में रहते हुए हमारे चारों तरफ कितने ही देवता देवलोक यहाँ पर आ गया है। शांत और अपने आप में अब अपनी सांसों की ध्वनि को सुनते जाइए और धीरे धीरे हम ध्यान की गहराई में हमिंग साउंड करते हुए उतरेंगे। सांसों की ध्वनि, सांस आ रही है और जा रही है। स और ह का नाद मेरा खुद का जो नाद है वो मेरे शरीर में प्रकट हो रहा है। तीन बार सांस को लीजिए और छोड़िए। फिर हम हमिंग साउंड करेंगे और सारे सातों दरवाजों को, अपने सारे सातों नगरों को एक के बाद एक याद रखना है। सांस लीजिए और छोड़िए। 1, 2, 3, शांति ही, शांति ही, शांति ही। अब हम सांस को भरेंगे और सातों चक्र, एक चक्र का मतलब एक बोलेंगे तो मूलाधार, नीचे के 3 चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये आपस में जुड़े हुए हैं। और उसके बाद ऊपर का हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं।
और उसके बाद सहस्रार चक्र। सातों चक्रों को नंबर वाइज याद करना है। तो हम सांस भरेंगे और हमिंग की साउंड छोड़ेंगे। तो सबसे पहला मूलाधार चक्र पर ध्यान। सांस भरिए, मूलाधार। स्वादिष्ठान। सांस भरिए, मणिपुर। नाभि के चारों तरफ सांस भरिए, अनाहत चक्र यानी कि हृदय के पास सांस भरिए, विशुद्धि। गले के पास सांस भरिए, आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच में ऊपर, थोड़ा सा ऊपर सांस भरिए, सहस्रार सातवां चक्र बिल्कुल सिर के ऊपर जो हमारी बाउंड्री है वहां पर ध्यान और सांस को भर के हमिंग की साउंड। गहरी शांति और अंदर की वाइब्रेशंस, तरंगे किस तरह की हैं उनको दूर से बैठे हुए अपने आप को देखना है कि मेरा मूलाधार में किस तरह के वाइब्रेशंस हो रही हैं। मूलाधार स्वादिष्ठान। किसी भी तरह के भाव। मणिपुर। किस तरह के स्पंदन है, भारीपन है या हल्कापन है या कहीं कोई रुकावट महसूस हो रही है। ये सब अपने अपने कर्म बंधनों से हम इस समुद्र मंथन से यानी कि सांस के आने और जाने से हम अपनी इन चक्रास के भीतर जो पत्तियां हैं उनको खोल रहे हैं। अनाहत हृदय चक्र के पास देखिए, विशुद्धि
आज्ञा और सहस्रार। शब्द से निशब्द होना और मानव से माधव बनने का रास्ता नाद साधना है। हमें समुद्र मंथन में जैसे देवता और दानवों ने अमृत पाया था, इसी तरीके से हम भी अपनी ही सांस के आने और जाने से जो समुद्र मंथन हो रहा है, उससे हम अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो रहे हैं। हम एक बार फिर से सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। 1 2 3 मैं बोलूंगी, इसका मतलब 1 मूलाधार, 2 स्वादिष्ठान, 3 मणिपुर। और हम इनकी साउंड करेंगे, सांस भरेंगे और सांस हम करते हुए हम छोड़ देंगे। तो 1 सांस को भरेंगे, मूलाधार पर ध्यान, दो स्वादिष्ठान, सांस भरिए, तीन मणिपुर, सांस भरिए, चार अनाहत, विशुद्धि 5, सांस भरिए, 8 सांस भरिए, सातवां सहस्रार, सांस भरिए, ओम शांति शांति शांति। शांति के बाद जो विसर्ग लगते हैं, इसी तरीके से हम अपने कर्मों से भी अलग हो रहे हैं और इस अनंत महासागर में, महाशून्य में डुबकी लगा रहे हैं। किस तरह की वाइब्रेशंस हो रही हैं, कौन से नगर में, कौन से समुद्र में हलचल ज्यादा है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अलग अलग तरह की मेरे आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, पेनक्रियास,
मूत्राशय, मलाशय, प्रजनन संस्थान, पीछे कमर की रीढ़ की हड्डी, सब तरीके से सारे पत्तों को खोलकर अपने आप को इन सभी कर्म बीजों से मुक्त कर लीजिए और अपनी ऊर्जा कुंडलिनी, कुंडलिनी का मतलब जागरूकता, कण कण में जागरूकता, कहीं अंधकार ना हो, कहीं कोई कर्म बीज सोया हुआ ना रह जाए। अनाहत विशुद्धि आज्ञा चक्र सहस्रार, सभी कण कण में वो ध्वनि पहुंचनी चाहिए। अब हम धीरे धीरे ध्यान की गहराई में उतरते जाएंगे। तीसरी बार हम सिर्फ सांस लेंगे और छोड़ेंगे। मैं 1 से 7 तक बोलूंगी, बस सांस लेना है और छोड़ना है। अगर आपका मन है तो आप हमिंग की साउंड कर सकते हैं। अंदर ही अंदर धीरे धीरे जैसे गुनगुनाना होता है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान वहीं से नीचे से लगाते हुए इन सारे 7 दरवाजों को समुद्र मंथन करते हुए खोल देना है। 1, 2, 3, सांस को भरते रहिए, छोड़ते रहिए। 4, 5, 6, 7। अपनी ही सांसों की ध्वनि को सुनते रहिए और धीरे धीरे ध्यान में उतर जाइए। ये सांसों की ध्वनि ही आपका समुद्र मंथन है। अक्षरम परम ब्रह्म, ये कभी न मिटने वाला नाद, ये मैं ही हूँ। मैं ही परम ब्रह्म हूँ। अक्षरम परम ब्रह्म। स्वभावो आध्यात्म उच्यते। यही मेरा आध्यात्म है, यही मेरा स्वभाव है। मैं इस नाद से ही आया हूँ और इसी नाद के इसी महाशून्य सागर में मैं समा जाऊंगा। यही मेरी अनंत लोकों की यात्रा है। आ से लेकर श तक के सभी शब्द इसी में समाहित हो जाते हैं। कभी किसी जन्म में, कभी किसी जन्म में, कभी किसी जन्म में कोई भी शब्द मैंने बोले जिसकी वजह से मुझे शरीर मिला, ये सब मैं यहाँ पर शून्य कर रहा हूँ। जैसे हम पुराने वस्त्र छोड़कर नए डालते हैं, इसी तरीके से यहीं पर आप सब शब्दों को यहीं पर छोड़ दीजिए। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो
आध्यात्म उच्यते। भूत भावो उद्धव करो विसर्ग कर्म संचितम। मैं निराकार हूँ। मैं इन होने वाले शब्दों से, अक्षर शरण से दूर हो कभी न मिटने वाला वो नाद हूँ। ये मेरा स्वभाव है। भूत भावो उद्धव करो। मैं भूत पंच महाभूत, जब मैंने किसी तरह का विचार रखा, किसी तरह के शब्द किए, तो जब मैंने जन्म लिया तो मैं अपनी सांसों से अपने कर्मों को लिखता हुआ पीछे इन सातों चक्रों में अपने शब्दों को मैंने बसा लिया। और अब मैं अपने सांस के द्वारा इन शब्दों से हटकर मैं निशब्द हो रहा हूँ। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। मेरे स्वर मेरे गले में है, अ से लेकर अह तक, और उसके बाद हृदय में मेरे क से लेकर और ठ तक सारे स्वर यहाँ पर हैं। और उसके बाद फिर त और फ, प, ये सारे स्वर मेरे मणिपुर में हैं, जो मेरा अहंकार शरीर है। इन सब से मैं दूर हो रहा हूँ। अपनी सांसों के साथ, अपने ही उस सांसों की ध्वनि के साथ इस समुद्र मंथन को करते रहिए। सांस आ रही है और जा रही है, और मेरे भीतर अलग अलग तरह के जो शब्द हैं, विचार हैं, वो सब इस समुद्र मंथन में खत्म हो रहे हैं। और मैं शब्दों से निशब्द हो गया हूँ। नर से नारायण बन रहा हूँ। अपने ही प्रति प्रेम का भाव, चारों तरफ हमारे देवताओं की ऊर्जा, संगीत, ये नाद महसूस करते हुए धीरे धीरे गहरे ध्यान में उतर जाइए। अक्षरम परम ब्रह्म, मैं ही ये नाद परम ब्रह्म हूँ।
आ हूँ, आ हूँ, आकार में आ जाता हूँ तो जन्म ले लेता हूँ। मैं ही ई ई ऊ ऊ, यानी कि मेरे भीतर जब जब स्थिरता आई, मैंने जन्म लिया और फिर उसके बाद फिर से जन्म और मृत्यु, मृत्यु और जन्म, जन्म और मृत्यु। इस तरीके से अनेकों शब्दों के साथ जब मैंने जन्म लिया तो मेरे पीछे जो ये सारे सातों चक्र हैं, इसमें अलग अलग तरह के शब्द बस गए और अपने ही कर्म के अनुसार मेरे जीवन के प्रारब्ध कर्म बने, संचित कर्म बने। तो इन सब को मैं इस समुद्र मंथन से अपने आप को अनंत और शाश्वत बना रहा हूँ।
उस ध्वनि से उठने वाले तरंगों का महसूस करना। सत चित आनंद अपने भीतर आनंद की अनुभूति, सत चित आनंद पूरे आनंद के साथ अंदर ही अंदर अलग अलग तरह के कलर जो हमारी दिव्य चक्षु होता है उसकी रोशनी से हमें अपने शरीर के भीतर अलग अलग तरह के कलर दिखते हैं। अपने भीतर वो कलर देखिए। नीचे के मूलाधार चक्र में किस तरह का रंग है, फिर उससे ऊपर नाभि, मणिपुर चक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार। नाद मतलब आकाश और वायु का संगम, जहाँ पर हम महाशून्य समुद्र में डुबकी लगाते हैं। जो भारीपन है वो खत्म हो जाता है, सिर्फ रोशनी और आवाज, साउंड, ध्वनि। तो अपने शरीर के भीतर अलग अलग तरह के रंग, दूर से बैठे हुए आप अपने आप को जैसे एक दूर से बल्ब की रोशनी हम देखते हैं, ऐसे ही हम अपने आप को दूर से अगर देख रहे हैं तो क्या मेरे शरीर के भीतर उस तरह की रोशनी दिख रही है? कहीं पर अगर भारीपन है तो उसको नोट कर लीजिए। दूर से बैठे हुए अपने शरीर की बाहर की जो परत है उसको एक बल्ब की तरह बनाते हुए अंदर वो रोशनी आपके शरीर के भीतर वो दिख रही है या नहीं। मैं अनंत हूँ, असीम हूँ, आनंदित हूँ और इस धरती पर मेरे जीवन का उद्देश्य अपनी आत्मा को उद्धार करने के साथ साथ दूसरों को, अपने परिवार के सदस्य और अपने चारों तरफ जो समाज है उन सभी को जागृत करना है। दूर से बैठे हुए अपने उस शरीर को फिर से एक बार अंदर से देखें।
और बाहर से जो ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे सारे सातों चक्रों में तरंगित हो रही है, प्रसारित हो रही है। मेरे 7वें चक्र से ऊपर जो 8वां चक्र है और 8वें चक्र से ऊपर जो 9वां चक्र है, वहां से किस तरीके से ऊर्जा आकर मेरे शरीर में अंदर सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा और प्रकाश, लाइट, हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं। जैसे आप दूर से बैठे हुए अपने आप को देखते हैं, उस बल्ब की रोशनी की तरह, तो सतयुग में जहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश है और आपके पास भी प्रकाश ही प्रकाश है। ऊपर से ब्रह्मांडों से पूरा प्रकाश आ रहा है और इसी तरीके से हमारे अंदर भी वही प्रकाश है, वही चेतनता है। नाद की ध्वनि, जैसे ही सांस अंदर जाता है, स की आवाज बाहर आता है, ह की आवाज, सारे शब्द इसी के भीतर है, आना और जाना। अपने शब्दों में मधुरता, अपने शब्दों में सत्यता, हमें लोक कल्याण के लिए हम परमात्मा बन जाते हैं। हमारे चारों तरफ जो परमात्माएं हैं संगीत की, उनके प्रति आदर का भाव, नमन का भाव, सभी के प्रति। किसी भी जन्म में मेरा किसी के साथ भी, पेड़ पौधे के साथ, पशु पक्षी के साथ, मनुष्यों के साथ, देवताओं के साथ किसी तरह का भी नाता रहा है, उन सबके प्रति आदर का भाव और नमन। इस आत्मा पर कोई बोझ नहीं। बिल्कुल मैं अपने आप में नया हूँ, नव जीवन। 'सभी परमात्माओं के प्रति नमन'। आखिरी 1 मिनट अपने सांसों के प्रति उसी तरीके से उन स्वरों को, श्रुति को सुनना। दस, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1 0। धीरे से अपने दोनों हाथ उठाकर अपने चेहरे पर रखेंगे और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। हाँ जी, अभी 2 घंटे का ध्यान आपको थोड़ा ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा जल्दी हो जाता है? लंबा तो नहीं लगता? नहीं लगता ना लंबा? पूरे मज़े आते हैं। मैं तो बहुत मज़े करती हूँ। पानी पी लीजिए आप। धीरे-धीरे अपनी इस अखंड साधना को बढ़ाना है, क्योंकि अभी 2 घंटे हमें बहुत कम लगते हैं, बहुत जल्दी कवर हो जाते हैं और सुबह का जो ध्यान है वो तो और भी बहुत अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त का जो ध्यान है, वो बेस्ट रात्रि के जो 4 पहर होते हैं उसमें से हमारा जो ध्यान साधना है, ये रात्रि का चौथा पहर होता है। रात्रि का जो चौथा पहर होता है वो 3 से 6 का टाइम होता है उसमें। तो रात्रि के चौथे पहर में चारों तरफ जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा मिलती है। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो सूरज निकलने से लगभग 1.5-2 घंटा पहले का जो समय होता है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब हम रात को सोते हैं, तो हमारा जो खाना है और वो खाना जो सारा कुछ अ, खाना जब अंदर जाता है तो सारी नालियों में से सफाई करके सुबह-सुबह जब हम सो के उठते हैं, तो हमारे नाक, आँख, कान से वो जो मल इकट्ठा होता है हम उसको साफ कर लेते हैं सुबह ही 4:15 बजे ही। और उसके बाद हम ध्यान साधना में बैठते हैं क्योंकि हमारी सारी नालियाँ क्लियर हो जाती हैं। और उसके बाद जब ध्यान साधना होती है तो हम जल्दी अपने सूक्ष्म शरीर के नज़दीक पहुँच जाते हैं। इसीलिए जो पहले के जो ऋषि मुनि थे, जो पहले अ, रात्रि के चौथे पहर में ही ध्यान साधना बताई गई है। और वैसे हम ध्यान कभी भी कर सकते हैं, जब हमें समय मिले। लेकिन सुबह का ध्यान सुबह जैसे हम 4:15 बजे है, तो कोशिश करें कि 3:30 बजे 3:40 पे अपने मुँह हाथ धो के, अच्छी तरह नाक साफ करके, अपनी बॉडी को रगड़ के, उसके बाद बैठें। तो उससे और ज़्यादा बढ़िया रहता है। और जो हमारा पाँचों जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं और कर्मेंद्रियाँ हैं, वो बिल्कुल तरंगित होती हैं, मतलब पूरी एक्टिवेट हो जाती हैं। हमारी जो चेतनता है, वो फिर से वापस आ जाती है, जो रात को सोने के लिए चली जाती है, ड्रीम में चली जाती है हमारी चेतनता, कहीं-कहीं के सपने देखते हैं। उसके बाद फिर हम सुबह जब उठते हैं, तो पूरी बॉडी को जब रगड़ते हैं, तो फिर सारी चेतनता हमारी वापस आ जाती है। तो जो जैसे होता है कि कहीं पैरालिसिस हो जाना, फेशियल पैरालिसिस हो जाना, बॉडी का पैरालिसिस हो जाना, वो नहीं होता है, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे फेस का पैरालिसिस हो जाता है, तो नाक में जैसे तेल डालना है, ये नाक में तेल लगाना भी नहीं भूलना है। तो कुछ ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं डेली लाइफ़स्टाइल की, इनको आपको करते रहना है। तो मैं बस 1 मिनट और लूँगी। अ, मैं एक पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, जो हमारी ओंकार से ही संबंधित है, जो हमारे शब्द हैं।
उन्हीं से संबंधित है जो हम बोलते हैं। तो आप सब जगन्नाथपुरी गए होंगे। अगर जगन्नाथपुरी नहीं गए हैं तो आप आज यूट्यूब के ऊपर या नेट के ऊपर जो लॉर्ड ऑफ जगन्नाथ है उनका आपने फोटो कभी देखा हो तो आज देख लेना, नहीं देखा है भगवान कृष्ण का। तो उसमें इन्होंने ये बताया कि जो अ से जो आकार बनता है और श से श बनता है, ये जब दोनों जुड़ जाते हैं तो इनको इन्होंने बोला है अल्फा और ओमेगा। यानी कि हमारा जो सांस है उसकी जो शुरुआत होती है और बिगिनिंग ऑफ ब्रेथ एंड एंड ऑफ ब्रेथ आर ज्वाइंड टुगेदर। The end of inhalation and the beginning of exhalation are joined together। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये भाव है कि जो आ और श है, जो पूरे शब्दों की जो माला है हमारी, ये सारे शब्दों की माला हमारे सांस के अंदर ही है। जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं और सांस छोड़ते हैं और लेते हैं, तो ये एक अपने तरीके से आकार बनाता है, आकार ऐसे बनता चला जाता है। तो आपने इन्होंने यहाँ पे बताया कि लॉर्ड ऑफ जगन्नाथ, तो जगन्नाथपुरी में आपने कृष्ण भगवान की फोटो देखी होगी तो ऐसे देखी होगी राउंड, इस तरीके से 2 राउंड आंखें हैं और फिर उनका जो पेट है वो भी ऐसे राउंड में ही है और उनके हाथ ऐसे जो है वो भी इसी तरीके से राउंड ही दिखा रखे हैं। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है यहाँ पर कि हमारा जो स्वभाव है वो भी इसी तरह का है, यानी कि शून्यता का स्वभाव है हमारा। तो हम जब ये नाच साधना करते हैं तो नाच साधना में हम अपने आप को आकार बनाते हैं, यानी कि राउंड साधना में शून्यता में जाने का कोशिश करते हैं। तो ये चीज हमें भी आज आप देखेंगे जरूर से जरूर जगन्नाथ का जो फोटो है, उनका फोटो आपने जरूर देखना है। नेट के ऊपर सिर्फ जगन्नाथपुरी डालेंगे तो भगवान कृष्ण का फोटो आ जाएगा और उसमें इसी तरीके से आएगा कि जैसे 2 ऐसे आंखें हैं राउंड में, नाक भी राउंड में ही है उनका और ये जो मुंह है ये भी राउंड में है और उसके बाद जो चेस्ट है वो भी राउंड में दी गई है, जो पेट है वो भी पूरा गोल दिया गया है। तो इन्होंने कहा है कि ये जो यूनिवर्स के जो जगन्नाथ हैं उसी की तरह से हम भी अहम ब्रह्मास्मि, हम भी वैसे ही परम ब्रह्म हैं। यही हमारा स्वभाव है, लेकिन हमने अलग अलग रास्ते बना लिए, ढांचे बना लिए, शब्द बना लिए, तो वो अलग अलग तरीके से हम अपने आप को प्रकट करते हैं। और एक और पैराग्राफ है कि all the sounds have descended completely down to the bottom of the spine। कि जब हम जन्म लेते हैं तो ये सारी शब्द जो हमने पिछले जन्मों में बोले हुए होते हैं या इस जन्म में हम अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, ये सारे शब्द क्या करते हैं, मेरे पीछे की बॉटम ऑफ द स्पाइन, मेरे पीछे की रीढ़ की हड्डी में आके जो जो बोला हुआ होता है वो सब जमा होने लगता है। The essence of the sounds, representative sound from each moves back up again and settles in the chakras, and the first sound akar also representing the sound of settles in the first chakra। यानी कि जो अलग अलग साउंड्स हैं ये हमारे चक्रास के अंदर सेटल हो जाती हैं जब हम जन्म लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हमारे जन्म में हम 10 साल के होते, 20 साल के होते, 30 साल के होते, 40 साल के होते, 50 साल के होते हैं, तो हमारे ही कर्मों के शब्दों के अनुसार ही फिर वो पेटल्स खुलती चली जाती हैं और खुलने के बाद फिर हमें अलग अलग तरह के रोग या खुशी या दुख, सुख और दुख, इस तरीके के सुख और दुख अपने आप आते चले जाते हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारा प्राण, हमारा सांस आ रहा है और जा रहा है तो उस प्राण साधना से, उस नाद साधना से जो भी शब्द कहीं बीज रूप में पड़े हैं वो बीज रूप से खुल के नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, अनेक जन्मों की यात्रा की है तो इट्स ओके, अनेक जन्मों की यात्रा की है, कुछ हमने अपना गिल्ट नहीं रखना है। तो वो अगर हमने इस तरह के कोई शब्द बोल भी दिए, किसी के प्रति बुरा भाव भी रख दिया, तो उसको हम प्राण साधना से उनको हम जला सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं इस प्राण अग्नि से। तो
इन्होंने ये बात यहाँ पर बताई है कि सेटल्स इन द, इसी तरीके से आकार ई जो है रिप्रेजेंटिंग द ग्रुप ऑफ साउंड्स and signifying power of life force settles in the second chakra. ओ जो है उन्होंने बताया है कि जब हम ज्यादा मजबूती से पकड़ लेते हैं किसी चीज को, स्टेबिलिटी कर लेते हैं, आपने देखा है जब रोते हैं तो ऊ करके रोते हैं, क्यों? क्योंकि हम उसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसको दुख होता है कि हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये हमें सब चीजें छोड़नी है। हमें धीरे धीरे अपने जो भी हमारे अंदर अगर किसी तरह की इमोशंस आते हैं, भाव आते हैं, तो एक ही तरीका है कि अपनी सांसों के साथ जुड़े और सांसों के साथ जुड़ के इनको सारे शब्दों को, सारे जो भी हमने शब्द इकट्ठे करे हैं, संग्रह के, इनको हम छोड़ दें। और ये छोड़ेगा कौन? ये भी हमें खुद ही छोड़ना है। अपने जैसे पत्ता ऊपर से नीचे गिरता है ना, ऐसे जैसे पत्ता ऊपर से अगर हम छोड़ देते हैं तो ये नीचे गिरेगा। इस तरीके से आपने भी उसी समर्पण भाव से अपने आप को ड्रॉप कर देना है। ये ड्रॉप करना ही मतलब लेना तो कुछ है ही नहीं, छोड़ना ही है। यहाँ से छोड़ के ही जाना है, सब कुछ नहीं लेके जाना। तो ये भी छोड़ दो। ये भी छोटे मोटे जो गिले शिकवे रह रहे हैं, जो कई कई जन्मों के पड़े हैं, उसको भी छोड़ दो। ओके, तो बस। और लास्ट में उन्होंने जो चंद्र बिंदु बताया है, जो लास्ट में अंग एक आता है, तो जो चंद्र बिंदु है, ऐसे चंद्रमा है और ऊपर जो राउंड है, तो जो राउंड है वो सन है, वो सूरज है हमारा यहाँ पर बीच में, और ये चारों तरफ हमारा चंद्रमा है। ये चारों तरफ चंद्रमा का मतलब क्या हो गया? 27 नक्षत्र होते हैं हमारे, और ये बीच में सूर्य होता है जिसमें हमारे 9 ग्रह होते हैं इससे ऊपर, जो 8वां और 9वें चक्र की बात करते हैं। तो ये जो 27 नक्षत्र हैं, इनमें से एक नक्षत्र के हिसाब से हम अपना जन्म लेते हैं। तो इसीलिए आप जब साधना करते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो अब आपको धीरे धीरे ये पता लगने लग गया कि मैं अपनी साउंड जब ले रही हूँ और छोड़ रही हूँ, तो यहाँ से मेरी साउंड वाइब्रेट होती है, तो मुझे यहाँ तक वाइब्रेट करनी है। पूरा प्रैक्टिस करना है। जब आपको समय मिले तभी प्रैक्टिस कर लो, गुनगुना लो, कोई गाना लगा लो, उसके तरीके से आप बोल सकते हैं। कोई आप इंस्ट्रूमेंटल कोई म्यूजिक लगा के गाना गा सकते हैं। ओके, तो उसके बाद है विसर्ग। 2 विसर्ग हैं, ऐसे विसर्ग होते हैं ना, अह करके होता है, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। तो लास्ट में जो विसर्ग है, इसका मतलब सेपरेट हो जाना। उन चीजों से मैं अलग हो रहा हूँ, सेपरेट हो गया, मेरी जर्नी जो है इनफाइनाइट हो गई। जैसे जगन्नाथ जी के जो 2 हाथ हैं, उन्होंने ऐसे राउंड दिखा रखे हैं कि ये मैं कर्म योगी हूँ, मैं तो इनफाइनाइट तरीके से काम करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं कोई बंधन में बंधने के लिए नहीं आया। ये मेरे को कर्म इंद्रियां इसलिए दी हैं कि मैं इनफाइनाइट तरीके से लोगों की सेवा कर सकूं। तो वो राउंड जो है, उन्होंने जगन्नाथ जी का हाथ दिखा के बताया कि विसर्ग है, इनफाइनाइट जर्नी है। हम अपने हाथों से अनंत अनंत काम कर सकते हैं। जैसे एक पेड़ के ऊपर हजारों लाखों चींटियां होती हैं, जो एक पेड़ सिर्फ खड़ा है एक जगह पे, कितना सारा काम करता है, वो कितनी सारी सेवा करता है। देखो आप, एक पेड़ कितने छोटे छोटे कीड़ों को वो खाना देता है, कितने पक्षियों को वो जगह देता है। लेकिन हम शरीर हैं, हम चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, फिर हम कितना काम करते हैं। तो ये चीज हमें अपने नेचर में, अपने स्वभाव में डालनी है कि हम अनंत काम कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि जो विसर्ग है, स्वर्ग इज हेवन एंड विसर्ग इज अबव द हेवन। आप जब विसर्ग अपने हाथों से जो काम करते हैं, वो आपका इस स्वर्ग से भी ऊपर है। तो जो जगन्नाथ जी के हाथ दिखाए हैं, शाम को मैं, आप चाहेंगे तो मैं ये फोटो दिखा दूंगी, अदरवाइज आप नेट के ऊपर डालेंगे जगन्नाथ जी, तो वो उनका फोटो उसी तरीके से हूबहू वैसे ही आ जाएगा। ओके, तो ये रहा आज का। और आपको दिन में जब समय मिले तभी अंदर से गुनगुनाना है। ये संगीत जो है, ध्यान के बाद नंबर 2 पर पत्री सर ने भी संगीत साधना को रखा है, क्योंकि संगीत बहुत जरूरी है। और संगीत का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सुनना है, आपको अपने अंदर से गुनगुनाना भी है। ओके, तो अब हम कहाँ जाएंगे मजे करने के लिए?
नेचर में जाएंगे, है ना? तो अलग अलग चीजों को देखेंगे, चींटियों को देखेंगे, चिड़िया को देखेंगे, पक्षियों को देखेंगे, आसमान को देखेंगे। कितना कुछ है हमारे पास, इतना कुछ है। बाहर कहाँ दूसरे देश में जाने की जरूरत है, हमारे सामने ही आसमान है। कितना बड़ा आसमान है, कितने बड़े पौधे हैं, और सब अपने परिवार का हिस्सा है। बस उनको अलग नहीं समझना। बस यही हमने यहाँ से सारी चीजें अपने अंदर समा के लेके जानी है, ताकि ऊपर के जो लोग हैं ना, वो ऊपर वो कहते हैं कि बहुत पहले जब मैं कभी सत्संग में छोटी सी थी तो सुनती थी कि दरवाजे ना उल्टे होते हैं तो खुलते नहीं है। तो वो दरवाजे उल्टे होने का मतलब कि हमने जब कुछ किया ही नहीं तो ताला कौन खोलेगा? ताला कोई नहीं खोलता। वो खुलने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितनी अच्छी, मतलब सिंपल है कि पानी दे दो चिड़ियों को, खाना डाल दो, उनसे प्यार कर लो, पौधों को पानी डाल दो, आराम से हाथ जोड़ के उनसे तुलसी का पत्ता तोड़ लो चाय में डालने के लिए। कितना कुछ है हमारे पास, बस उनके प्रति नतमस्तक रहना है, प्यार का भाव, करुणा का भाव रखना है। ओके, तो अभी हम मजे करने के लिए जा रहे हैं और ये मुस्कुराते हैं तो हमारी सारी नाड़ियां उत्तेजित होती हैं। ये हमारा, ये जो यहाँ पे जो हमारी मसल होती है वो सबसे ज्यादा प्यारी होती है, जिससे हमारे गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे ही मुस्कुराएंगे, ऐसे करेंगे तो हार्मोन रिलीज होते हैं। ओके, ये बहुत बड़ी साइंस है। ये फिर यहाँ पे नहीं, अब ये डॉक्टरी नहीं चलेगी यहाँ पे। ओके, बाय।